यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की बिसात बिजनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के बाद राक्पा अध्यक्ष शरद पवार का भी समर्थन मिल गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी व्यक्तिगत भूमिका यूपी चुनाव के मुद्दे पर बिल्कुल साफ है कि जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी उसे हमारी पार्टी मदद करेगी। इसीलिए यूपी विधानसभा चुनाव में एनसीपी अखिलेश यादव की पार्टी को सहयोग करेगी। इसके साथ ही पवार ने कहा कि वहां हम यदि कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे भी तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ेंगे, परंतु वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे। देखिए, आदरणीय शरद पवार साहब इस देश के एक बड़े नेता हैं और उनकी बात बहुत एक असर रखती है। उन्होंने पहले भी अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करने की बात किया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अक्लमंदी की बात है कि आज जो लोग इस देश की गद्दी पर, चाहे दिल्ली हो या यूपी की गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा करके राज कर रहे हैं। तो इनका कोई विज़न नहीं है। ऐसे में मैं समझता हूँ पवार साहब की बात को सारे लोगों को समझना चाहिए। और पार्टी इस वक्त किसी की छोटी हो जाए, सीट नहीं लड़ें, एमएलए चुन के नहीं आए उनके, अलग बात है, वो बाद में पार्टी बढ़ा लेंगे, बाद में सीटें लड़ा लेंगे। लेकिन इस वक्त सभी लोगों को मिल करके, जिस तरह से पवार साहब ने कहा है, अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करके वहाँ उसकी सरकार बनाना चाहिए और बीजेपी को वहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि ग्राउंड किसके पास है? किसानों के पास है। आज किसान परेशान है। इस देश के 65 से 70% लोग खेती करते हैं और किसानों की बात कुचला जा रहा है। अब किसानों को आज कुचला जा रहा है और किसान बदहाल हो गया है। आज वहाँ पे आप देखें ना, कोविड के अंदर किस तरह से लाशें नदियों में बह रही हैं, दवाएं नहीं, अस्पताल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया तो लोग याद कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 2022 आए और हमें वोट देने का समय मिले, हम जल्द से जल्द बीजेपी को बर्खास्त करके अखिलेश यादव की सरकार लाएं। ये मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ, चाहे होटल पर, चाहे रिक्शा चलाने वाले से, चाहे मजदूर से, चाहे कोई बस में बैठा हुआ आदमी से बात करो, तो हर आदमी, मैक्सिमम लोग यही बात कर रहे हैं आज।